लाहौर हाई कोर्ट का अहाता गो नियाजी गो के नारों से गूंज उठा। हम कवरेज करने के लिए बहुत इसरार करके अंदर गए क्योंकि आज मीडिया के दाखिले पर वहाँ पाबंदी है, इसलिए चूंकि वुकला मीडिया की PIC वाक़ये की एक तरफा कवरेज पर नाराज हैं। और इनका किसी को पता नहीं है, कोई मीडिया वाला इस चीज़ को नहीं दिखा रहा। ये बंदा इनके सर में डंडा मारा है, पुलिस वाले ने रॉड मारा है, रॉड। वुकला हमें बताते हैं कि बैरिस्टर सईद नागरा 2 दिन से कोमे में हैं क्योंकि पुलिस ने इनके सर पर जोर से लाठी मारी थी। और यहाँ मुनीर हुसैन भट्टी भी हैं जिन्होंने 2 रातें पुलिस कस्टडी में गुजारी और इनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और मेरे सर 2 जगह से फटा हुआ है। ये मुनीर भट्टी जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इनके मुंह के ऊपर जख्म है। मुनीर भट्टी साहब, क्या हुआ उस दिन? देखें जी, वहाँ वुकला को सबसे पहला जो है वो ये है कि सारे का सारा आपका मीडिया जो है वो बाहर से कवरेज दे रहा था और अंदर पुलिस ने ज़बरदस्ती हमारे 100 से ज़्यादा वुकला को PIC के अंदर दाखिल करके वहाँ तकरीबन 500 मुसल्ला लोगों ने, पुलिस और पैरामेडिकल और डॉक्टर स्टाफ ने उनके ऊपर डंडों और ईंटों के साथ हमला किया। उसकी वीडियो क्लिप जो है वो मीडिया क्यों नहीं चला रहा? वहाँ पे क्या हुआ कि इश्तियाल अंगेजी की तरफ मामला बढ़ गया, हुआ क्या? अंदर से पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने बेशुमार ईंटें, बाहर सड़क पे तो आपको पता है कोई ईंट नहीं थी, कि सबसे पहले ऊपर से छत से पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने ईंटें बरसाई और जो नीचे हमारे वुकला थे उनके ऊपर 500 बंदों ने लाठियों के साथ, मेरे अकेले के ऊपर जो है 25 लोगों ने लाठियों के साथ तशद्दुद किया। आप इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे, मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखा रहा और हमारा बतौर तबका एक वकार मजरूर है। ज़ख्मी होना कोई अल्लाह ना करे, इवन हम मर भी जाएं तो हमें इस बात पे कोई नहीं, मेरे तबके की इज्जत के ऊपर फिंगर रेज नहीं होनी चाहिए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो गलत है। जब वुकला को इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में 12 दिसंबर को पेश किया गया तो उनके चेहरे पर काला कपड़ा था। वुकला कायदीन के मुताबिक इन पर पुलिस कस्टडी में तशद्दुद किया गया था, जिसकी एक मिसाल ये जख्मी पीठ है एडवोकेट साजिद बलोच की। इसकी तस्वीर अदालत में उतारी गई। मैं जस्टिफाई नहीं करता कि हमें वहाँ जाना चाहिए था, वो मनूवर हो गया, ट्रैप आ गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ है कि कस्टडी में 46 लोग हैं। आप देखें, किसी के पाँव के नाखून खींचे गए हैं, किसी की हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं, किसी का सर जो है वो फटा है और पुलिस टार्चर कर रही है उनको और उनके चेहरे मफल करके, काले गलाफ डाल के, दहशत गर्दों की तरह उनके पाँव नंगे करके। कितने वुकला जो है वो पुलिस की हिरासत में? पहले 46 थे, 52 थे, कुछ अब 81 के 2 के जो दफ्तर आ रहे हैं, जो घर से आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको रास्ते में पकड़ के। तो ये मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर्स के साथ हमारा कोई, हम डॉक्टर हमारे भाई हैं, वो महज़्ज़ब मुआशरे के एक तबका है, हम अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वी आर देयर टू अपोलोजाइज। हम उस अमल को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जो स्टेट का तशद्दुद हुआ है, और मैं इस हवाले से ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर प्योनी नामजद चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हैं उनके हवाले से ये कहूँगा कि उनकी लॉ मिनिस्टर से वो मुलाकात की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते रहे और उनके साथ मिल के ये हमें जो अंडर कस्टडी हैं ये हमारे पे तशद्दुद किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे भी हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और बाकी जो जज साहबान हैं उनको ये देखना होगा कि एक जज साहब लॉ मिनिस्टर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर टो पे चल रहे हैं तो वी आर। और इनके मुताबिक खवातीन वुकला को भी नहीं बख्शा गया। शकीला राना समेत 6 और खवातीन वुकला, रजिया राना, फायजा बतूल, सईदा सदफ, आसमा भट्टी को एक रात के लिए हडियारा थाने में रखा गया।
जिस दिन पीआईसी में हुआ, पीआईसी में जब पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी तो हम लोगों ने अपनी जान, हम भागे, उस तरफ भागे हैं जिलानी पार्क की तरफ। तो पुलिस ने जिलानी पार्क को सारी साइडों से घेरा और उसके बाद पुलिस ने वकीला के ऊपर तशद्दुद शुरू किया। जब हमने उन्हें कहा कि आप मारे मत, आप हमें अरेस्ट कर लें, हम गिरफ्तारी दे देते हैं, मैं खड़ी हो गई। हमारे कुछ वकीला भाई जो अभी भी पुलिस में है, पुलिस कस्टडी में, वो भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमें अरेस्ट कर लें लेकिन आप हमें मारे ना। उन्होंने वहाँ से हमें इतने बुरे तरीके से, पुलिस के मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरे इस पूरी जगह के ऊपर नील पड़े हुए हैं, मेरी इस पूरी जगह के ऊपर नील पड़े हुए हैं और मेरे हाथ के ऊपर डंडे मारे उन्होंने और मेरे इस पाँव के ऊपर भी, घुटने पे भी डंडे मारे। हमें लाहौर से बहुत दूर हडियारा में ले गए, हडियारा पुलिस स्टेशन में, और सारी रात ना इन्होंने हमें मेडिकल दी, ना इन्होंने हमें कोई टैबलेट दी, ना इन्होंने हमें वहाँ पे कोई चीज़ दी बैठने के लिए। शकीला राना के मुताबिक यंग डॉक्टर्स ने अपनी भड़ास इन पर निकाली। ये टाउट मेरी डॉक्टर की उससे लगी है। डॉक्टर ने कहा ये वकील है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। डॉक्टर के हाथ में वो जो स्टिक होती है, स्टिक थी, स्टिक मारी है मुझे। इस वक्त पुलिस की तहवील में 81 वकला हैं। समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हो रही है और लाहौर हाई कोर्ट और इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने हुक्म दिया है कि गिरफ्तार वकला को भी इमदाद दी जाए। पर वकला का दावा है कि अदालतों के हुक्म के बावजूद वकला के घरों पर रेड हो रही है और उनको तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। हर वाक़े के दो रुख होते हैं और बैलेंस रिपोर्टिंग के लिए हम आपको लेकर चलते हैं PIC लाहौर। PIC हस्पताल दोबारा खुल चुका है और निज़ाम ज़िंदगी धीरे धीरे फिर से चल पड़ी है। पुलिस की जली हुई वैन हटा दी गई है, लेकिन जिनके प्यारों की उस दिन जान गई, उनके ज़ख्म अभी तक हरे हैं। यस, मेरे पापा ना पहले ठीक थे, तबीयत ठीक थी। कभी ये हंगामा हुआ है, उन्होंने आकर मेरे पापा की ड्रिपें लगी थी, ऑक्सीजन लगा था, उन्होंने उतार दिया। हॉस्पिटल में जगह जगह पुलिस वाले मौजूद हैं और फिज़ा में एक थकन और मुताती फैली हुई है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मरीजों के लवाकिन के लिए सख्त सर्दी और बारिश के बाद सूरज की गर्मी एक नई सुबह का पैगाम है, मगर औरों के लिए स्याह बुधवार को, जैसे कि उस दिन को कहा जा रहा है, भुलाना आसान नहीं। सिक्योरिटी गार्ड आमिर को वो दिन अच्छी तरह याद है। वक्फे से आ रहे थे, जब लोग आ गए कंप्लीट, वो भी आ गए, लेकिन उन्होंने भी बाद में कोशिश की है कि जो है ना, पहले पुलिस वाले ज़रा देखते रहे, उसके बाद फिर जब बाद में जब ज़्यादा लोग आए फिर उन्होंने जो है ना कोशिश की है। आमिर उन चंद एहलकारों में से है जो मीडिया से बात करने पर रजामंद हुए, मगर बाकियों ने अपनी मुलाजमत खो जाने के डर से कुछ बोलने से गुरेज किया। गवर्नमेंट और पुलिस के किरदार से कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं और गवर्नमेंट को इस के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी एक्शन लेना चाहिए था, जो कि ना लिया गया, जिस वजह से इतना बड़ा एविडेंस हुआ। यास्मीन राशिद जो कि वज़ीर सेहत हैं, इनको पहले ही चाहिए था कि ये जो इशू हो रहा था उसको सॉल्ट आउट करवाती, लेकिन नहीं किया। फिर वो आई, उस वक़्त आई जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, हालात ख़राब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अंदर नुकसान हुआ मरीज़ों का, और स्टाफ नर्सेज के साथ बदतमीज़ी की, पैरामेडिक के साथ बदतमीज़ी की। लेकिन हमारे जो हौसले हैं वो इनके बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और हम काम कर रहे हैं। PIC के ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर मोहम्मद अफजल ने वकीलों पर तशद्दुद की मुखालफत की, लेकिन ऐसे भी हैं जिनका नुक्ता नज़र इस मामले में मुख्तलिफ है। कस्टोडियल टॉर्चर में अगर आप कह रहे हैं कि जो वकील हैं उनको कस्टोडियल टॉर्चर करना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। इसमें ये नहीं है, इससे ये होगा कि नेक्स्ट अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको रोका जाए। ये चीज़ें नेक्स्ट रोकने के लिए होती हैं। अगर उसने गलती की है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। जाँ बहक होने वाले मरीजों के लवाकिन को किसी तरह की जवाबदेही चाहिए। जो हमारी जो पुलिस है, इसने भी कुछ नहीं किया, ये वैसे ही गेड़ों पे खड़े रहे हैं। वकला आते रहे हैं, तोड़ फोड़ उन्होंने किया। कितने मरीज अंदर जिन्होंने की जाने की हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? वज़ीर आज़म जिम्मेदार है या चीफ जस्टिस जिम्मेदार, जो जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया? कौन जिम्मेदार? जिनके ये लवाकिन रो रहे हैं अभी, वो बच्चा निकाह, उसका कौन जिम्मेदार? सीनियर वकला ने गुज़िश्ता रात सुलह की शाख बढ़ाई और इस हादसे में जा गंवाने वाले मरीजों के लिए फूल चढ़ाए, मगर इससे पहले डॉक्टर्स अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए ये कह चुके हैं कि वो ना तो किसी वकील का इलाज करेंगे और ना ही उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे। PIC के डॉक्टर और वकला सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पुलिस और सूबाई गवर्नमेंट का किरदार इस मामले में काबिल शक है।
जरी जलील, असरा हक और मुनीज़े जहांगीर, voicepk.net के लिए।